जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन के श्रृंखला में 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। क्योंकि आज हमारा सत्र थोड़ा देरी से शुरू हुआ है तो आज पारायण को हम लांघेंगे। सो विल नॉट डू पारायण टुडे। दसवें श्लोक के ऊपर हमारा अध्ययन जारी है। जस्ट टू रिकैप्चुलेट द श्लोक। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा। जो सभी कर्मों को ब्रह्म को यानी कि परमात्मा को अर्पण करके और सभी आसक्ति का संगम त्यक्त्वा आसक्ति का त्याग करके करते हैं, स न लिप्यते पापेन यानी उनको पाप छूते नहीं हैं। कैसे? पद्मपत्रम इव अम्बसा। अम्ब यानी जल, पद्मपत्र यानी कमल का पत्ता। जैसे कमल के पत्ते के ऊपर पानी नहीं टिकता वैसे पाप इनको छूते नहीं हैं। इस श्लोक के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। तो
लास्ट टाइम हम इस मुद्दे पर रुके थे कि कर्म मात्र इम्पोर्टेंट नहीं है, कर्म करने का जो तरीका है वो भी उतना ही अगत्य का है। यानी द एटीट्यूड विथ विच वी परफॉर्म द कर्म, वी डू द कर्म, यानी कि हमारा नज़रिया क्या है वो कर्म करने का। और इस कर्म करते हुए ये कर्म फल की ओर भी हमारी दृष्टि कैसी है, हाउ वी लुक अपॉन द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ द कर्म, वो भी अगत्य का है। मात्र कर्म करने से चित्त शुद्धि नहीं होती। बेसिकली हमें ये बात का पता है कि कर्मयोग का अर्थ ही ये है कि कर्म करने से, निष्काम कर्म करने से चित्त की शुद्धि होती है, और चित्त की शुद्धि होने के बाद ये शुद्ध चित्त में ज्ञान का उदय होता है, और ये ज्ञान का उदय होने के बाद मोक्ष मिलता है। यानी कि दीज आर द डेफिनेट वेल डिफाइंड स्टेप्स। तो निष्काम कर्म करना है जिसके चित्त शुद्धि होनी है, चित्त शुद्धि होने से एक ज़मीन तैयार होती है ज्ञान को पनपने के लिए, और वह ज्ञान जब भी हमें प्राप्त होता है वो हमें मुक्ति की ओर ले जाएगा। दिस इज द क्रोनोलॉजी। तो मात्र कर्म करेंगे तो भी चित्त शुद्धि नहीं होगी, तो इसलिए भगवान ने यह कर्म योग शब्द का प्रयोग किया। योग यानी युज धातु से जुड़ा है, परमात्मा से जुड़ना। सो प्रॉपर मेथड ऑफ डूइंग द कर्म इज परमात्मा को समर्पित करते हुए या तो परमात्मा से जुड़े हुए रहते हुए कर्म हमें करने हैं। इस तरीके से कर्म करेंगे तो ये कर्म से हमारी चित्त शुद्धि होगी। तो हम इस बात की चर्चा करने जा रहे हैं कि ऐसी क्या कंडीशन है कि जो हमारे सामान्य कर्म को कर्मयोग में परिवर्तित कर सके। दिस इज द नो हाउ वी वांट टू लर्न टुडे। बराबर। अभी हमने क्या देखा कि मात्र सामान्य कर्म से चित्त शुद्धि नहीं होती है, निष्काम कर्मयोग से चित्त शुद्धि होती है। तो निष्काम कर्मयोग को आत्मसात कैसे करें ताकि चित्त शुद्धि हो। तो इसमें भगवान ने पहली कंडीशन रखी, कर्मणि ब्रह्माणि आधाय। आदनम यानी समर्पण, ब्रह्मणि आदनम या तो ईश्वर समर्पण या तो ईश्वर अर्पण, जो भी कहो आप। तो यह ईश्वर को अर्पण करते हुए कर्म जो करने की हमारी आदत हो गई, तो ये हमारे व्यक्तित्व में बदलाव लाएगा। और ये जो समर्पण है, ये जो डेडिकेशन है, ये कोई फिजिकल एक्ट नहीं है कि जो हम कर सकेंगे। जैसे भगवान के सामने फूल रखने हैं, या तो भगवान को नैवेद्य चढ़ाना है, या तो भगवान की आरती करनी है, तो ये सब क्या है, दीज आर फिजिकल एक्शंस। लेकिन भगवान को समर्पित करते हुए जो भी कार्य हमें करना है, तो ये कोई शारीरिक क्रिया नहीं है, इट इज नॉट ए फिजिकल एक्शन। क्या कर्म कुछ ऐसी चीज नहीं है कि जिसको लेकर आप भगवान के सामने रख लोगे। सामने मान लीजिए कि भगवान कृष्ण की मूर्ति है हमारे घर में, तो ये अपना कर्म है, ऐसा अंजलि से उठा के भगवान के सामने रख दिया कि लो भगवान ये कर्म आपको समर्पित। बराबर। नैवेद्य अपने घर में बने तो नैवेद्य की थाली आप भगवान के सामने रख सकते हो, बट कर्म को ऐसा अंजलि से भगवान के सामने नहीं रख सकते। क्या? तो यह हमें मानसिक तौर से ही ये समर्पण करना होगा। और इसकी बात हम बार बार कर रहे हैं, यदि यद कर्म करोमि तदखिलम शंभो तवाराधनम। क्या? तो ये एक संकल्प है, और ये संकल्प जो है वह कर्म को भक्ति में कन्वर्ट करता है। तो इसका फायदा क्या है? सभी कर्म भगवान को अर्पण करते हुए करें तो ये कर्म करने की जो क्रिया है वो भक्ति में परिणमित होती है। और ये भक्ति में जब भी परिणमित हो गई तो क्या होगा, इसके बारे में भी हमने चर्चा करी है। फिर भी दोबारा उसको लेट अस रिफ्रेश आवर माइंड
जो भी कर्म हम करेंगे अच्छी तरह से करेंगे, सिंसियरली करेंगे, अपना पूरा दिल लगा कर करेंगे, होल हार्टेडली करेंगे, क्योंकि भगवान को कोई सेकंड हैंड चीज देना हमें मंजूर नहीं है। परमात्मा ने तो कहा है पत्रम पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वो तो उससे भी खुश हैं, लेकिन हमारा भाव ऐसा होना चाहिए कि हम भगवान को जो भी समर्पित करें वो अच्छे से अच्छा होना चाहिए। सत्यनारायण की पूजा के समय पूजा के सामान की दुकान वाले को कहेंगे भाई पूजा के लिए सुपारी देना, तो बराबर ढूंढ के छोटी छोटी सुपारी देता है, और हमारे लिए घर में खाने के लिए भी सुपारी लानी तो बड़ी बड़ी सिलेक्ट करके लाएंगे। तो ये जो गड़बड़ है ना, उस गड़बड़ को हमें ठीक करना है कि भाई भगवान के लिए भी जो चीज़ लाएंगे, फ्रूट वाले के पास से फ्रूट भी लेने के लिए जाएंगे तो सबसे अच्छा फ्रूट जो है वो दो। फिर बोलेगे भाई ये सेब है तो ये 100 रुपया किलो है, और ये बाजू वाला जो पड़ा है वो 150 रुपया किलो है, तो भगवान की पूजा के लिए 150 का ही सेब लाना है। हम सोचेंगे क्या वो तो पुरोहित को ही देना है ना, महाराज लेके जाने वाले हैं तो उनके लिए तो थोड़ा चलेगा। नहीं, ये हम महाराज को नहीं समर्पित कर रहे हैं, समर्पित हम हमारे इष्ट देव को कर रहे हैं, और इसलिए इष्ट देव को जो भी समर्पित करना है वो श्रेष्ठ होना चाहिए। और इस भाव से जब भी हम कर्म करेंगे तो हमारा जो कार्य है वह कार्य पूरी तन्मयता से होगा, होल हार्टेडली होगा, और इसके लिए हमारे ऊपर कोई सुपरवाइज़र की ज़रूरत नहीं है कि जो हमारे ऊपर नज़र रखे। तो ये डिसिप्लिन हमारे में आनी चाहिए, परमात्मा को अर्पण करने की जो हमारी भावना है। और ये तो मैंने आपको खाली पूजा का तो एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन कोई भी कर्म हम करें, यद्यत कर्म करोमि तदखिलम शंभोतवाराधनम, शिवमानस पूजा की जब भी हमने चर्चा करी थी तब इस श्लोक के ऊपर हमने काफ़ी लंबा डिस्कशन किया था, इसलिए आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। बराबर, कोई गलत जगह पर आप जाओगे नहीं, कोई गलत चीज़ खाओगे नहीं, कोई गलत बात करोगे नहीं, कोई गलत सुनोगे नहीं, ऑल दिस थिंग्स दे आर इंक्लूडेड इन दैट। यानी पांचों इंद्रियों से जो भी कर्म करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, काया से मन से वाणी से जो भी कृत्य हम करते हैं वो सारी चीज़ें परमात्मा को अर्पित की जाती है, इसलिए इट हैज़ टू बी द प्योरेस्ट एंड द बेस्ट। और क्योंकि कर्म करते समय, इस तरीके से कर्म करते समय हमें परमात्मा की याद आती है, और इसलिए ये कर्म हमारी पूजा बन जाती है, और ये कर्म पूजा बन जाने की वजह से हमारी चित्त शुद्धि होती है। और इसलिए भगवान ने कहा सर्वाणि कर्माणि ब्रह्मणि आदाय, सभी कर्म ब्रह्म को समर्पित करो। तो पहले तो कर्म करने की क्रिया हुई, बराबर। देयर आर टू एस्पेक्ट्स टू दिस। एक कर्म कैसे करना चाहिए, और दूसरा जो भी कर्म करेंगे उसका फल मिलने वाला है, तो फल के प्रति हमारी दृष्टि क्या होगी, हाउ वी लुक एट द रिजल्ट, कर्म फल। तो वहां भी हमारा एटीट्यूड जो है वह देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम कौन सा कर्म कर रहे हैं। क्या हमारे शास्त्रों ने कुछ कर्म ऐसे बतलाए हैं जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए है, दे आर मेंट फॉर आवर स्पिरिचुअल ग्रोथ एक्सक्लूसिवली। फॉर एग्जाम्पल संध्या वंदन, इसमें कोई मटेरियल बेनिफिट नहीं है, इसमें कोई भौतिक, संध्या वंदन करने से आपको नौकरी में प्रमोशन मिल जाएगा नहीं, बराबर। रोज सुबह उठकर भगवान की पूजा करनी है या तो भगवान के स्तोत्र का पाठ करना है, तो यह जो कर्म है इससे हमें कोई भौतिक फायदा होने वाला नहीं है।
ये मात्र हमारी चित्त शुद्धि होते हुए हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो जाए, इसलिए ये सब कर्म हम करते हैं। मंदिर जाइए, जप करिए, वगैरह वगैरह। और दूसरा जो प्रकार है, यानी कि पहला जो ये प्रकार मैंने जो आपको बताया, संध्या वंदन करना, पूजा करना, पाठ करना, माला का जप करना, जप यज्ञ करना, जो भी आपको करना है वह सब हमारी चित्त शुद्धि करते हैं। इसमें हमें कोई भौतिक फायदा मिलने वाला नहीं है। तो जो निष्काम कर्म जो है वह पूर्णतया ईश्वर को अर्पण कर सकते हैं, और उसका रिजल्ट, फल जो भी आएगा वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि देयर इज नो मटीरियल बेनिफिट इन्वॉल्व इन दैट। आपने पूजा करते समय बैठे, भगवान की पूजा आज अच्छी हुई तो आनंद होगा, आज बराबर नहीं हुई तो थोड़ी अंदर मन में ग्लानि होगी, लेकिन इससे आपका कोई वैसे कोई नुकसान होने वाला नहीं है कि भाई पूजा बराबर नहीं की तो 500 रुपये का नुकसान हो गया, और या तो 5000 रुपये का नुकसान हो गया, और अच्छी तरह से भगवान की पूजा करी तो आज 5 लाख की लॉटरी लग गई। ऐसा नहीं होने वाला है। सो बेसिकली चित्त शुद्धि के लिए ये सब कर्म हम करते हैं, और इसका जो रिजल्ट है, उसका जो फल है, उस फल से हमें जो भी फल मिले उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, इसमें एक और बात भी बता दूं। तीसरे अध्याय में हमने गृहस्थ के लिए पंच महायज्ञ की बात करी थी, यदि आपको याद होगा तो, बराबर। आई विल जस्ट क्विकली रिकैप्चुलेट द नेम्स। मालूम है आपको, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और नृ यज्ञ, नर यज्ञ, बराबर। ब्रह्म यज्ञ इन शॉर्ट वेदों का अध्ययन करना, अध्यापन करना, जो अभी हम यहाँ कर रहे हैं, ब्रह्म यज्ञ कर रहे हैं। पितृयज्ञ आपको मालूम है, पितरों को याद करके पिंडदान वगैरह करते हैं, श्राद्ध पक्ष में पितरों को जो भी क्रिया हम करते हैं पितृयज्ञ है। देव यज्ञ, देव यज्ञ हम भगवान की पूजा करते हैं, इष्ट देव की उपासना करते हैं, और वो उपासना के समय हम अग्निहोत्र भी करते हैं, घर में हवन भी करते हैं, वो जो सारी क्रियाएं करते हैं वो सब देव यज्ञ है। भूत यज्ञ यानी जो भी प्राणी मात्र है उनके लिए जो भी हम करें, कुत्ते को रोटी देना, चींटी के लिए आटा डालना, गरीब रोगी वगैरह की मदद करना, सबको भोजन देना, ये भूत यज्ञ है। यानी भूत यानी कि जो भी जिंदा है, यानी बड़ी हुई अलाइव, उनके लिए जो भी हम करते हैं, प्राणी जिसमें प्राण है, उन सबके भलाई के लिए जो भी करते हैं वो भूत यज्ञ है। और चौथा है नृ यज्ञ, गृहस्थी के घर में आए हुए अतिथि का सम्मान करना, बराबर। अतिथि घर में आ गए तो क्लास में लेट आया तो चलेगा, क्योंकि वो भी नृ यज्ञ हो गया। आई एम जस्ट टेलिंग इन द लाइटर वे ना। घरे મહેમાન આવી ગયા તો શું કરીએ બોલો, તો એ નૃ યજ્ઞ થઈ ગયો, બરાબર। તો वो ब्राह्मण के घर में कोई छोटे वर्ण का व्यक्ति भी आ जाए तो उसकी भी यथा योग्य आतिथ्य सत्कार करना, ये हमारा गृहस्थ का धर्म है, क्योंकि अतिथि देवो भव, बराबर। सो यहाँ हमें वी हैव टू स्ट्राइक ए मेंटल बैलेंस कि हमें क्या करना है। एनीवे, सो ये सब जो बातें हैं ये सब विहित कर्म है, यानी कि प्रिस्क्राइब्ड कर्म। फिर दूसरा जो सेट ऑफ कर्म जो हमारे हैं वो है सकाम कर्म, कि जहां हमें कोई फाइनाइट फल की अपेक्षा है। मान लीजिए कि हम कहाँ कोई किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हमने काम किया तो हमको पगार मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, बराबर। यू आर ए प्रोफेशनल, चलिए किसी क्लाइंट का काम किया तो क्लाइंट से फीस तो मिलनी चाहिए, तो ये सकाम कर्म है। गृहस्थ को भी करना पड़ता है, करते हैं क्या। तो मान लीजिए कि आप को नई गाड़ी खरीदनी है,
तो वो गाड़ी लेने के लिए शोरूम में आप जाते हैं, सब गाड़ी को चुनने का जो आप ये करते हैं, ये अच्छी, ये नहीं, ये कलर चाहिए, वो कलर चाहिए, वो सब जो कर्म करते हैं, ऐसा काम कर्म है। अभी वो आप कोई परमात्मा को समर्पित नहीं करते हैं, अपने लिए करते हैं, ये काम्य कर्म है, बराबर है। लेकिन ये काम्य कर्म करने का भी तरीका हमारे संत बताते हैं। देखिए, नौकरी करनी है, प्रोफेशन में क्लाइंट को सर्व करना है, गाड़ी देखने के लिए जाना है, घर नया बनाना है, नए वस्त्र लेने हैं, बहनों को ज्वेलरी की शॉप में जाकर अलंकार नए खरीदने हैं, डायमंड के ऑर्नामेंट्स खरीदने हैं, सब अपने लिए करते हैं। लेकिन ये करने का जो भाव है उसमें भी हम बदल ला सकते हैं। कैसे? इसको हम परमात्मा को अर्पण करें। नई गाड़ी लाए, भगवान ये आपकी है। नया गहना बहन लेकर आए, नेकलेस लेकर आए, पहले भगवान के सामने रख दो, परमात्मा को अर्पण कर दो, बराबर। प्रभु ये आपका है, आपके लिए लाए, और फिर आप उसका उपभोग करेंगे तो क्या होगा? प्रसाद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई बड़े संत हैं, राम सुखदास जी वगैरह, तो प्रवचन करते हैं, तो भक्तगण क्या करते हैं कि भाई भगवत गीता का उनका साधक संजीवनी की कॉपी लेकर जाते हैं उनके पास, महाराज जरा इसके ऊपर आपके हस्ताक्षर करके दे दो, तो ऑटोग्राफ करके देते हैं ना, राइट। और वो साधक संजीवनी वापस उनके पास हम वापस ले आते हैं उनके ऑटोग्राफ के साथ। साधक संजीवनी राम सुखदास जी अपने पास रख नहीं लेते हैं, ऑटोग्राफ करके आपको वापस दे देते हैं। इसी तरीके से कोई भी भौतिक चीज़ हम लाएं तो परमात्मा को अर्पण करें, परमात्मा से कहें कि प्रभु आपके ऑटोग्राफ इसके ऊपर कर दो, फिर हम इसका उपभोग करेंगे। तो परमात्मा का ऑटोग्राफ की हुई वस्तु ये निष्काम कर्मयोग हो जाएगा। मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। ये मैंने स्वानुभूति एक बार नहीं कई बार करी है, और आप भी करके देखिए, और डेफिनेटली करके देखिए। मैं आप सबको आई विल एडवाइज यू टू डू दिस। नेक्स्ट टाइम जब भी आप घर में सत्यनारायण की पूजा करो, बराबर, तो हम सत्यनारायण की पूजा के समय पर शीरा बनाते हैं प्रसाद में, राइट। और वो शीरा हम परमात्मा को प्रसाद के रूप में अर्पण करते हैं, भोग धरते हैं, और फिर बाद में हम बांट लेते हैं। एक काम करना, उस शीरे की तपेली में से एक वाटी शीरा अलग पहले निकाल के रख देना बाजू में, और फिर जो भगवान को जो भोग धराना है भगवान को भोग धरा दीजिए। और फिर बाद में आप ट्राई करना, वही शीरा है, वाटी का शीरा खा के देखो, और भगवान को जो भोग की तरह जो अर्पण किया वो शीरा खा के देखो, मिठास में फर्क होगा 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 होगा। ये मेरा अनुभव है, आपका भी होगा। नहीं है तो आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए। ऑल ऑफ यू विल एग्री विथ मी, यस इट मेक्स अ डिफरेंस। क्यों? परमात्मा को समर्पित की हुई वस्तु जब भी हमारे पास आती है तो उसके ऊपर भगवान के ऑटोग्राफ हो जाते हैं। तो ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करना, यानी कि यही जो भी कर्म करे परमात्मा को समर्पित करे, उनके ऑटोग्राफ होकर आ गए, बस बात बन गई। तो परमात्मा से ऑटोग्राफ करवा कर, पहले भी एक बार मैं क्लास में कह चुका हूँ, हमारे घर में कोई भी नई चीज़ आती है पहले भगवान के सामने रखते हैं, जूते तक, इंक्लूडिंग शूज़। नए शूज़ लेकर आए, भगवान के सामने रख देने का। थोड़ी बात खटकती है ना, जूता थोड़ा भगवान को दे सकते हैं, हम तो देते हैं। नई चीज़ घर में कोई भी है पहले भगवान के सामने जाती है, फिर बाद में उसका उपभोग होता है, नॉट बिफोर दैट। तो ये ईश्वर का प्रसाद हो गया। तो काम्य कर्म जब भी हम करते हैं, भौतिक कर्म जब भी हम करते हैं कोई भौतिक उपलब्धि के लिए, तभी
परमात्मा के ऑटोग्राफ कराकर यदि उसका हम उपभोग करेंगे तो ये निष्काम कर्म हो जाएगा। तो ईश्वर अर्पण और ये प्रसाद बुद्धि, इसका फायदा क्या है मालूम है? कर्म का फल क्या मिलेगा उसके बारे में हमारी चिंता यानी कि हमारी एंजाइटी खत्म हो जाएगी। फिर तो जो आएगा प्रसाद है, फिर तो एक्सेप्ट ही करना है, बराबर। परमात्मा को अर्पण करके कोई भी कर्म हमने किए, यदि उसका फल जो भी मिले हमें स्वीकार्य है तो क्या होगा? चिंता गई, ये होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, क्या नहीं पता नहीं। परमात्मा को अर्पण करके कर्म कर दिया हमने, फिर जो भी फल आया वो हमें एक्सेप्ट करना है और विदाउट एनी कंप्लेन। इससे क्या होगा? आवर लाइफ विल बिकम स्मूथ। एंजाइटी वाला जो फ्रिक्शन है ना वो निकल जाएगा। इसकी वजह से हमारे मन में कभी भी किसी भी प्रकार की खलबली नहीं होगी, मन शांत होगा, और मन शांत होगा तो चित्त शुद्ध होगा। चित्त जैसे जैसे शुद्ध होता जाएगा वैसे वैसे ज्ञान की उपलब्धि अपने आप होती जाएगी, क्योंकि वो अंदर ही बैठा है, इज रिफ्लेक्टिंग थ्रू अवर ओन चित्त। चित्त के आईने को जितना साफ करेंगे वो अंदर ही बैठे बैठे उसका प्रतिबिंब हमें वो दिखा रहा है। ये चित्त शुद्धि को हम इतना एम्फेसिस क्यों करते हैं? बिकॉज दैट इज द मिरर इन विच आत्मा इज रिफ्लेक्टिंग। तो ये सब तरीके हैं, और इसमें हमें एक हमेशा भरोसा है कि हमारे इष्ट देव जो भी हमें देंगे उसमें अन्याय कभी नहीं करेंगे। क्या? सो what I get is what I deserve, not what I desire. ये लाइन लिखनी है तो लिख के रखो। ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करने का अर्थ क्या है? What I get is what I deserve, not what I desire. मेरी जो योग्यता है वो योग्यता के अनुसार मुझे मिल रहा है, नहीं कि मुझे जो चाहिए, बराबर। यानी परमात्मा जो देते हैं वो श्रेय देते हैं, प्रेय नहीं देते। अर्जुन ने भी श्रेय मांगा है परमात्मा से, राइट। तो इसलिए प्रसाद बुद्धि से जो भी कर्म हम करते हैं वह कृष्ण कहता है कि संगम त्यक्त्वा, यानी संगम त्यक्त्वा यानी क्या? उसमें आसक्ति छोड़ दो। आसक्ति यानी क्या? एंजाइटी, यानी भविष्य की हमारी जो एंजाइटी है क्या होगा वो चिंता मिट जाएगी। और हमारे गृहस्थियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है, क्या होगा? मान लीजिए कि आप टेम्पररी किसी लीज हाउस में रहने के लिए चले गए, ये घर का रिनोवेशन हो रहा है, या तो यहाँ आपका घर में वो रीडेवलपमेंट में गया, 11 महीने की लीज पर ले लिया आपने घर, 8 महीने 9 महीने चले गए, फिर बाद में चिंता शुरू हुई, अभी कहाँ जाएंगे, दूसरा घर कहाँ ढूंढेंगे, दूसरा अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इससे अच्छा मिलेगा कि इससे इन्फीरियर मिलेगा, वहाँ वापस कैसे एडजस्ट होंगे, या तो सर्विस कर रहे हैं तो बैंक की जॉब में 3 साल होने को आए तो अभी वापस ट्रांसफ़र मिलेगी तो कहाँ ट्रांसफ़र मिलेगी, कौन सी सिटी में जाएंगे, वगैरह 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 वगैरह। यू नो, देयर आर सीरीज ऑफ थॉट्स। बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आवर लाइफ इज एंजाइटी ऑफ द फ्यूचर। और हमें मात्र हमारी चिंता नहीं है, हमारे बच्चे, हमारे पौत्र पौत्रादि, उनकी भी फिक्र है। 7 पीढ़ी का रख के जाना है हमको। क्या
अपने लिए करो तब तक भी ठीक है, चलो जायज़ है। बेटे को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बेटे के बेटे को भी तकलीफ होनी चाहिए। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु कहते हैं ना। लोका समस्ता मम पुत्र च पौत्र च सुखिनो भवन्तु। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि लोका समस्ता में पौत्र आ गया। जब भी लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु की कामना करते तो उसमें आ गया ना पौत्र भी, लेकिन नहीं, अलग से पौत्र का सुख चाहिए हमको। ये जो एक्स्ट्रा एंजाइटी है उससे हमें बाहर निकलना है। इसलिए यहाँ कहा गया है संगम त्यक्त्वा। और इस प्रकार के कर्मयोग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि मन शांत हो जाएगा। तो कर्मयोगी क्या करेगा? भविष्य के लिए प्लानिंग करेगा, लेकिन भविष्य की चिंता नहीं करेगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। भविष्य के लिए प्लानिंग नहीं करो तो आपने जो भी शिक्षा प्राप्त की है वो सब बेकार गई, बराबर। भणेला गणेला माणस શું કરે કે પ્લાનિંગ તો કરવું જ પડે, प्लानिंग तो करना ही चाहिए, वी ऑल डू प्लानिंग। लेकिन प्लानिंग करो, लेकिन प्लानिंग करने के बाद उसके साथ जुड़ी हुई जो एंजाइटी है वो एंजाइटी को काट डालो। तो इसलिए भगवान कहते हैं संगम त्यक्त्वा। अर्जुन से कहते हैं कि भविष्य की सारी चिंताओं को तुम छोड़ दो। और फिर कहते हैं न पापे न लिप्यते स पापेन न लिप्यते। उसको कोई भी पाप छुएगा नहीं। इसमें खास करके जो चित्त शुद्धि के लिए जो कर्म हम करते हैं, पूजा वगैरह जो करते हैं, उसमें कुछ गलती भी हो गई ना तो उसकी कोई कठोर सजा नहीं मिलती हमें। क्या मान लीजिए कि आपको यज्ञ करने के लिए बैठो और वो यज्ञ की जो विधि विधान है उसमें कहीं बराबर विधि बराबर नहीं हुई, कोई पर्टिकुलर काम्य कर्म आप करने के लिए बैठे कि भाई ये चाहिए इसलिए मुझे यज्ञ करना है, यू वांट सम मटेरियल बेनिफिट, और उसमें कोई गलती हो गई तो वो गलती की सज़ा हमें भुगतनी पड़ती है, जैसे कुंभकर्ण को मिली थी। गया था मांगने इंद्रासन और मांग लिया निद्रासन। तो एक गलती हो गई उच्चार में और जो मिलना था, जो उसको चाहिए था वो नहीं मिला और कुछ और ही मिल गया। लेकिन यह जो परमात्मा की चित्त शुद्धि के लिए जो पूजा हम करते हैं उसमें छोटी मोटी गलतियां होती है तो भगवान माफ कर देते हैं, कुछ नहीं होता है। ये जो कर्मयोगी है उसको ये पाप का भय नहीं है, इसलिए पापे न लिप्यते। और क्योंकि उसको पाप छूते नहीं हैं इसलिए उनका जीवन जो होता है वह कमल के पत्ते की तरह होता है। जैसे कमल के पत्ते को पानी नहीं छूता है, वैसे गृहस्थ को भी लोगों के बीच में रहते हुए, सोसाइटी में रहते हुए, सारी जिम्मेवारियां अपने साथ उसका निर्वहन करते हुए, सभी प्रॉब्लम्स के बीच में रहते हुए भी हम कमल के पत्ते की तरह बिल्कुल अलिप्त रहते हैं, क्योंकि डजंट डिस्टर्ब अवर माइंड। और ये व्यक्ति हमेशा उसके चेहरे पर स्मित रहेगा, मुंह लटकाए नहीं बैठेगा कभी। ऐसा व्यक्ति जो है मौज में जिएगा, क्यों फिक्र ही नहीं है ना किसी की, कोई चीज़ की। जो भी आया परमात्मा का प्रसाद है, एक्सेप्ट ही करना है, स्वीकार ही करना है। तो यू विल ऑलवेज बी चेयरफुल। आप कभी भी ऐसा हम राजू के बेसो मुंह लटकाए बैठेगा ऐसा कभी होगा ही नहीं। यू विल ऑलवेज बी
बबलिंग विथ एंथुजियाज्म, चीयरफुल। क्या? तो ये फायदा है निष्काम कर्म योग का। नहीं तो ये सब एंग्जाइटीज का भार लेकर चलेंगे, वो पोटला सर के ऊपर रख के चलेंगे तो चेहरे के ऊपर मुरझाया हुआ चेहरा रहेगा। और किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की सबसे बड़ी सजा क्या है, क्या मालूम है? यू लूज योर बैचलर्स डिग्री एंड नेवर गेट द मास्टर्स डिग्री। आपकी बैचलर की डिग्री चली जाती है लेकिन आप मास्टर कभी नहीं बन पाते, मास्टर की डिग्री कभी नहीं मिलती। और लक्कड़ के लड्डू खा के भी पछताएगा, नहीं खा के भी पछताएगा। यहाँ ये बात हमें और भी समझनी है कि जिसको हम धर्म कहते हैं, हम सब अपने आप को धार्मिक मानते हैं, बराबर? तो जिसको हम धर्म कहते हैं वह धर्म यानी ईश्वर। तो या तो धर्म यानी ईश्वर ऐसा मान के चले। धर्म यानी क्या? गीता में धर्म की परिभाषा क्या है? कर्तव्य कर्म, बराबर, योर ड्यूटी। यदि उसी को हम ईश्वर मान लें बस तो वही आ गया ना, यद्यत कर्म करोमि तदखिलम शंभुतवाराधन। और यदि इस धर्म को हम ईश्वर की आज्ञा मानकर चलें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर्तव्य कर्म जो हमारे हैं वो हमें पूरी निष्ठा से करने हैं, बराबर। यदि उसको हम ईश्वर की आज्ञा मान के चलें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छी इसके लिए कंपैरिजन दी है कि फिर ये आपका मालिक और सर्वेंट का रिश्ता बन जाता है, नौकर का, मालिक और नौकर का, मास्टर एंड सर्वेंट का रिश्ता बन जाता है। कैसे? मान लीजिए कि आपके घर में कोई नौकर है, बराबर है, अभी वो झाड़ू पोछा कर रहा है और आपको घर में कोई चीज़ चाहिए, आज एकादशी है, वो झाड़ू लगा रहा है, आपने तो उसको बोला, अरे रामू इधर आओ, ये लो आधा डजन या तो 1 डजन केला लेकर आओ। रामू झाड़ू को नीचे रखेगा, दौड़ेगा, एक डजन केला लेकर आएगा। एट दैट टाइम रामू डज नॉट एंटर इनटू आर्ग्यूमेंट विथ यू, कभी मैं झाड़ू पोछा कर रहा हूं, ये हो जाने दो, फिर बाद में केला लेने के लिए जाओगे, नथिंग डूइंग। रामू को झाड़ू नीचे रखना है और दौड़ के केले लेकर आना है। क्या हुआ? मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप। यानी जगत में कोई भी कर्म हम करते हैं यह हमारे ईश्वर का आदेश है, यह समझ कर करें तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे रामू ने झाड़ू रख दिया, हम भी हमारा हाथ में जो भी कुछ है उसको छोड़ देंगे चिंता को, दूसरा जो भी भगवान आप बोलो करेंगे। फर्क इतना ही है कि रामू के केस में उनके जो मास्टर है वो सामने बैठे हैं, हमारे केस में हमारा मास्टर है वो अंदर बैठे हैं, इनविजिबल है। इसलिए रामू की जो परिस्थिति है वो थोड़ी सिंपल है, साधारण है, समझने के लिए आसान है, लेकिन हमारे लिए जो परिस्थिति है वो इतनी आसान नहीं है। तो फिर हमें अंदर जो बैठा है उसको सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। क्या? तो ये ईश्वर अर्पण बुद्धि है। तो या तो आप धर्म को ईश्वर मानो या तो आप ईश्वर की आज्ञा मानो। जिस तरीके से भी आपको लेना है, दोनों तरीके से आप जाओगे, आप अल्टीमेटली इवेंचुअली हम भक्त ही बनेंगे। यू विल बिकम ए डिवोटी। और भक्त की सही व्याख्या ही शंकराचार्य जी ने दी है कि वह जो धर्म को ईश्वर से अलग नहीं मानता। धर्म यानी कर्तव्य कर्म, ड्यूटी। हमारी ड्यूटी ही हमारा परमेश्वर है और ऐसे लोग ही भक्त सच्चे कहलाते हैं और वही कर्मयोगी है।
तो भक्ति योग जो हम कहते हैं ना, वो कुछ और कुछ नहीं, इट इज निष्काम कर्मयोग इन ए रिफाइंड फॉर्म। क्योंकि जो सच्चा भक्त है वही सभी कुछ, अपने जीवन के सभी कार्य ईश्वर को समर्पित करते हुए कर सकता है। और ये सब संगम त्यक्त्वा, राग देश द्वेष को छोड़ते हुए करना है। चलो वही वही रामू वाला एग्जाम्पल लेते हैं। रामू को बारिश में बाहर जाता है तो जुकाम हो जाता है, बराबर। तो इसलिए निजी तौर पर वो जब भी बारिश हो रही है तभी वो बाहर जाना पसंद नहीं करेगा। लेकिन सेठ ने बोला कि रामू एक काम करके आ, तो क्या करेगा? छाता लेके भी जाना तो पड़ेगा, राइट। और मान लीजिए कि आपके पास ड्राइवर है कोई, वो आपका जो ड्राइवर है वो किसी पर्टिकुलर इलाके में जाना पसंद नहीं करता है क्योंकि वहाँ उसके साले का घर है, तो बोला मैं उधर नहीं जाऊँगा, मेरे उसके साथ अनबनी है, वो रास्ते पे से मैं जाऊँगा ही नहीं कभी। लेकिन वो साले के घर के बगल वाली बिल्डिंग में ही एक किसी ऑफिस में यदि शेठ की अपॉइंटमेंट है, या तो साले की ही बिल्डिंग में शेठ की अपॉइंटमेंट है, तो ड्राइवर को आपको लेके जाना पड़ेगा। फिर वो ही कैन नॉट से कि भाई नहीं मैं नहीं जाऊँगा। कहने का तात्पर्य क्या है? राग द्वेष दोनों को छोड़कर ये संगम त्यक्त्वा है। सो ऑल आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स वी हैव टू कीप देम असाइड और परमात्मा के लिए कार्य करते रहना है। यानी धर्म को मध्य नजर रखते हुए हमारे सारे राग देश को छोड़कर जब भी हम कर्तव्य कर्म करेंगे तो वही ईश्वरार्पण बुद्धि से करते हैं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? जब तक ईश्वर की आज्ञा हमारे राग के मुताबिक होती है तब तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ईश्वर की आज्ञा हमारे द्वेष के मुताबिक जब भी होती है तभी हमें बड़ा बखेड़ा होता है। क्या राग के मुताबिक होती है तब तक तो हम ईश्वर की सभी बात मानने के लिए तैयार है। हाँ हाँ प्रभु તમે કેવી પ્રમાણ એમ જ હોય, બરાબર છે। પણ જે તમારે નથી કરવું ईश्वर तुम्हारी પાસે करावे, यदि भगवान आपको ऐसी कोई आज्ञा दे कि तुमको ये करना है तो फिर गड़बड़ होती है। सो आप भक्त तभी बनते हैं जब ये हमारी सारी क्रियाएं स्पॉन्टेनियस हो जाती है। हाँ प्रभु जैसी आपकी इच्छा। सो कर्मयोगी करता क्या है? धर्म के मुताबिक चलता है। वो फिर पसंद हो या तो नापसंद हो, और इस तरीके के से जो हमारे सारी कर्म क्रियाएं हैं वो ईश्वरार्पण बुद्धि से होती है। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि यदि हम कहीं हार गए तो कहेंगे अरे ये तो मेरा नसीब था, जैसी हरी इच्छा बली ऐसी, बराबर। आज ही होता है संस्कृत की क्लास में, हरी इच्छा बली ऐसी। लेकिन कोई सिचुएशन फेवरेबल हो गई, हम जीत गए, मैंने किया क्या? तो जब भी निष्फलता आती है तो हम परमात्मा को समर्पित कर देते हैं, और जब दुख आता है तो ऊपर हाथ उठा के देखते हैं, हे प्रभु ये क्यों मुझे दुख मेरे लिए भेजा तुमने। सुख आते हैं तो हम कहते हैं कि ये तो सुख हमने उसका निर्माण किया है, आई हैव डन दिस। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम चुन चुन कर समर्पित करते हैं।
और ये समर्पण की जो भावना है, उससे बड़ा संकल्प जीवन में कोई भी नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो टोटल डेडिकेशन है या तो संपूर्ण समर्पण का जो भाव है, उसको आत्मसात करना वो कायरों का काम नहीं है। इसमें बड़े सामर्थ्य की ज़रूरत है। वी हैव टू डेवलप दैट माइंडसेट, ये वेरी स्टेडफास्टनेस जिसको हम कहते हैं ना, ये संकल्प करना पड़ता है और ये हमें बड़ी शक्ति भी प्रदान करता है। क्या और इस तरीके से जो कर्म से ही हम बाहर निकल गए, क्योंकि ईश्वर को अर्पण कर दिया, यानी उसी क्षण हमारी सारी झंझट खत्म हो गई। और झंझट खत्म हो गई तो फिर पाप कैसे लगेगा? कर्म ही जब भी हमको नहीं छू सकते हैं, पद्मपत्र इमाम बसा, मतलब कमल के फूल की तरह, तो पाप कैसे छुएगा हमको? क्या लेकिन इसमें एक लिटरली इसको आप पकड़ोगे तो गड़बड़ हो सकती है। आई एम जस्ट गिविंग यू ए रेड लाइट अगेंस्ट दिस, कि भगवान ने कहा कि इस तरीके से आप कर्म करेंगे तो पाप नहीं छुएगा, बराबर है। यानी कि पाप बिल्कुल नहीं छुएगा और हम पुण्य अर्जित करते चलेंगे, पुण्य जमा करते चलेंगे, बराबर। और ये पुण्य जमा करना यानी कि ये भी अपने आप को सोने के पिंजड़े में बंद करने की बात है, क्योंकि पुण्य बहुत जमा हो गए तो आप स्वर्ग में जाओगे और फिर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोका विशंति, वापस यहीं आना है। इसलिए सभी परमात्मा को अर्पण करते हुए कर्म करेंगे तो पाप भी नहीं छुएंगे और पुण्य भी नहीं छुएंगे। यानी पाप नहीं छुएंगे तो निम्न योनि में यानी कि लोअर योनि में नहीं जाना है, पुण्य नहीं छुएंगे तो हमें स्वर्ग में भी नहीं जाना है, हम यहीं रहेंगे और सीधा यहां से मोक्ष की टिकट मिलेगी, स्ट्रेट फ्लाइट, डायरेक्ट फ्लाइट, क्योंकि मोक्ष तो मनुष्य जन्म से ही मिलता है। तो ये कमल का पत्ता है कि जिसको पाप भी नहीं छुएगा, पुण्य भी नहीं छुएगा, गंदा पानी भी नहीं छुएगा, स्वच्छ पानी भी नहीं छुएगा। कीचड़ में कमल खिलता है, कमल का पत्ता कीचड़ में है, उसके ऊपर गंदा पानी तो उसको छूता नहीं है, बारिश का पानी पड़े तो भी वो पत्ते के ऊपर नहीं ठहरता है। पद्म पत्र मिवाम बसा का ये अर्थ है। और ऐसा आदमी जो है वह बिल्कुल निस्पृह होकर अस्पर्शित अनटच जीवन से पसार हो जाता है। तो यदि आप निष्काम कर्मयोगी हैं या तो कर्म त्याग करके संन्यास लिया है, फिर भी यदि ईश्वरार्पण बुद्धि से सब कुछ करते रहेंगे तो दोनों के लिए एक बात सार्थक है। बात एक ही हमें स्मरण में रखनी है कि सारे कर्मों परमात्मा को समर्पित करना है। जब भी आपके मन में यह भाव आ जाए कि मैंने किया है, बी कॉशियस, ये मेरी वजह से हुआ है, मैं नहीं होता तो ये नहीं होता, ये भाव जब भी मन में आ गया, प्रोटेक्टिव जैकेट पहन लो कि गड़बड़ हो रही है। क्या यदि प्रार्थना करने के बाद भी या पूजा करने के बाद भी यदि आप सोचोगे कि प्रार्थना मैंने करी है, पूजा मैंने करी है, तो आप अधार्मिक हो गए। क्या यानी इन शॉर्ट कुछ भी
अपने आप से आपने जोड़ा कि मैंने किया है, यानी या तो ये मेरा है, कमिंग बैक टू द सेम प्रिंसिपल, अहंकार और ममकार जब तक हमारे में है तब तक ये कमल के पत्ते की दशा नहीं आएगी। जिस दिन ये अहंकार और ममकार दोनों मिट गए उस दिन ये कमल के पत्ते की सिचुएशन में हम आ जाएंगे। फिर संसार के सुख दुख कोई चीज़ हमें छुएगी नहीं और हम मौज से जिएंगे। नो वरीज, फिक्र ही नहीं किसी भी प्रकार की। और इस तरीके से कर्म करते चलेंगे। स्वाभाविक बात है कि इस तरीके से कर्म करने का रास्ता क्या है, नोहाव क्या है, अभी भगवान ने हमें पहले विधि बताई, अभी भगवान नोहाव भी बताने वाले हैं जो हम 11वें श्लोक में अगले शुक्रवार को देखेंगे। तो प्रार्थना करें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हैं। आज के सत्रों को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।